Hello 5th class students. Today 9 September 2020 I'm starting your English class. We are studying about 6th chapter, the Dashera festival. Yesterday I taught you about the summary of this chapter and today we will study this chapter. Okay students, so let's start. Let's read why we celebrate Dashera. आओ पढ़ते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है. What is the story behind it? दशहरा मनाने के पीछे क्या कहानी है. ठीक है. In India many festivals are celebrated with great zeal. zeal होता है हर्षोल्लास के साथ में. हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत ही खुशी के साथ मनाए जाते हैं. होता है ना, मन के अंदर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है उस त्यौहार को मनाने के लिए. दशहरा इज़ वन ऑफ देम. ऐसे ही त्योहारों में एक त्यौहार है दशहरा. इट इज़ ऑल्सो कोल्ड विजयदशमी. दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है. अभी दशहरा आने वाला भी है. अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार दशहरा ओक्योर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष. अभी अश्विन मंथ आएगा, ठीक है ना. अश्विन मंथ के 10वें दिन, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, अश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है. ये यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखिए. विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हो? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजेस और पुतलास. किस त्यौहार पर हम पुतले जलाते हैं? आप जानते हो खूब अच्छी तरह से. आगे देखिए. ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका. दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल की थी. रावण कौन था? लंका का राजा. ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका. रावण को क्यों मारा था राम ने? इसलिए मारा था क्योंकि राम ने राम की पत्नी सीता का किडनैप कर लिया था, अपहरण किया था और उसे लंका लेकर के चला गया था. दिस लेड टू अ फायर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी. राम और रावण दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, फायर्स बैटल हुई. और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? इस लड़ाई का अंत हुआ रावण की हार के साथ, उसकी मृत्यु के साथ. रावण और उसकी सेना को राम ने हरा दिया. किसी भी लड़ाई का अंत तभी होता है ना कि एक जना हार जाता है, तो इसमें रावण हारा. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री. दशहरा भगवान राम की जीत के खुशी में मनाया जाता है. भगवान राम को हम सम्मानित करते हैं कि वो जीत करके आए थे. पहले जब राजा किसी लड़ाई को जीत करके आता था तो इसी तरह से खुशियाँ मनाई जाती थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपड़ा टू दशमी. अश्विन मंथ जब आता है, अश्विन महीना जब आता है तो उसका जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है तो उसकी प्रतिपड़ा से लेकर के और दशमी तक, यानी कि 1 से लेके दशमी तक जो होता है पूरा नवरात्रि का टाइम होता है. अभी जैसे अब नवरात्रि आएंगे ना, अभी जो नवरात्रि आने वाली हैं उन नवरात्रि में वो नवरात्रि 9 दिन चलेंगी और 10वें दिन दशहरा होगा. ठीक है ना. अब आप देख लेना, जब नवरात्रि शुरू होंगे तो समझ लेना अश्विन शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है. ठीक है. तो ये जो नवरात्रि का टाइम होता है, बस यही टाइम होता है बीच के अंदर, फिर तो दशहरा आ ही जाता है. तो दशहरा जो है, दशहरे से पहले 9 दिन तक रामलीलाएँ दिखाई जाती हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में. रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा. ड्रामा होता है नाटक. नाटक के रूप में रामलीला में भगवान राम की जीवन की कहानी को दिखाया जाता है. एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह. हर दिन जैसे शुरुआत होती है
रामलीला की जब शुरुआत होती है तो कहाँ से भगवान राम के जन्म की लीला रची गई थी, और फिर कैसे उनका जन्म हुआ, फिर कैसे वो पढ़ाई करने गए, फिर कैसे उन्होंने ताड़का को मारा, फिर कैसे शादी हुई, कैसे वनवास गए, है ना। ये सारी चीज़ें फिर उसमें दिखाते हैं। सच एज नारद मोह, आपने सुनी होगी ना नारद मोह की कहानी। राम जन्म हुआ, फिर राम विवाह हुआ, राम वनवास गए, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन और बर्निंग ऑफ लंका यानी लंका दहन, सेतु निर्माण, फिर राम रावण युद्ध, है ना, आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। स्टेज पर ये सारे जो नाटक हैं वो नाटक के थ्रू ये सारी कहानियाँ स्टोराइज करके दिखाई जाती हैं, पिक्चराइज की जाती हैं। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान जी का जो गेटअप होता है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि हनुमान जी का गेटअप जो होता है बंदर वाला होता है, तो बच्चे अक्सर बंदर की उछल कूद देख करके खुश होते हैं, तो उनको हनुमान जी का गेटअप सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ऑन द 10th डे, अब 9 दिन तो ये सारे नाटक चलते हैं, और 10वें दिन क्या होता है, लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, रावण का बड़ा पुतला, एफिजी होता है पुतला, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों के पुतले बनाए जाते हैं। देखो ये रावण है, ये इधर एक मेघनाथ है और एक कुंभकर्ण है, तो 3 पुतले बनाए जाते हैं, 3 पुतले जलाए जाते हैं। तो मेघनाथ जो था वो रावण का बेटा था, और कुंभकर्ण कौन था, रावण का भाई था। ये दोनों वो इंसान थे जिन्होंने रावण की सबसे ज़्यादा मदद की थी लड़ाई को जीतने के लिए, मेघनाथ ने और कुंभकर्ण ने। इसलिए रावण के बराबर दोषी मान करके मेघनाथ और कुंभकर्ण को अपना रोष निकाला जाता है, इनको जला दिया जाता है, ठीक है। आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड, इनको एक बड़े मैदान के अंदर ऐसे बांध दिया जाता है। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स, फिर ये अच्छे से जल पाएँ इसलिए इनके जो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके अंदर किसकी स्टफिंग की जाती है, क्रैकर्स की। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, दशहरे के दिन शाम को उस मैदान में लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए रावण दहन और फायरवर्क्स, ठीक है। इससे आगे कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से जहाँ तक मैंने पढ़ाया है रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।